तो गाइस आज के वीडियो में एक मिस्टेक है मेरा। बर्नीहाट जो जगह है मेघालय में, मैंने उसको बायरेनीहाट बोला है। वो मुझे पता नहीं था, बाद में जब मैंने वीडियोस वगैरह देखे बर्नीहाट के तब पता चला। सो उस मिस्टेक के लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बढ़ती हुई समस्या के बारे में जो हम सबको अफेक्ट करती है, पोल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस या एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं तो ये हवा, पानी और लैंड को अनसेफ बना देती है। पोल्यूशन बता दो 3 रूप में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। एंड पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है। हर साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा देश पोल्यूशन को कम कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN इंटरनेशनल तैयार करते हैं। ये 63 देशों और यूरोपियन यूनियन का एनालिसिस करता है जो मिलकर दुनिया के 90% पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार है। लेटेस्ट CCPI 2025 की रिपोर्ट में अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि 64 देशों में से 61 देशों ने पिछले 5 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि 29 देश अभी भी हाई पोल्यूशन लेवल से जूझ रहे हैं। बता दूं CCPI रैंकिंग में टॉप 3 स्पॉट्स खाली है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को पूरी तरह हासिल नहीं कर रहा है। जैसे मैं बताया CCPI रैंकिंग में टॉप 3 स्पॉट्स खाली है। तो नंबर 4 पर कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। इसके बाद 5th नंबर पर है नेदरलैंड एंड 6th नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK ने अपना तो सुधार लिया है। कैसे? वो कोयले के यूज को रोकने और फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स को सीमित करने के लिए काम कर रहा है। CCPI रैंकिंग के लिस्ट में सबसे नीचे है ईरान 67th नंबर पर। इसके बाद है सऊदी अरेबिया लिस्ट में 66th नंबर पर है। इसके बाद है UAE जिनका लिस्ट पर रैंकिंग है 65। इसके बाद है रशिया जिनका लिस्ट पर रैंकिंग है 64। ये देश दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स में से है, लेकिन उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करने के लिए बहुत कम एफर्ट किए है, इसलिए लिस्ट के एकदम नीचे है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज के बारे में। एयर पोल्यूशन एक बहुत ही सीवियर इश्यूज है बहुत सारे सिटीज में। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें रियल टाइम में बताता है कि हवा यानी कि एयर कितना पोल्यूटेड है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI जितना ज्यादा होता है, एयर उतनी ही ज्यादा पोल्यूटेड होती है। जनरली 100 से कम AQI वैल्यूज को सेटिस्फैक्टरी कहा जा सकता है। लेटेस्ट रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज है हॉस्पेट जो कि इंडिया में है, उनका AQI है 756 जो कि काफी खतरनाक है। दूसरे नंबर पर है शिमोगा जो कि इंडिया में है, उनका AQI है 356, ये भी काफी खतरनाक है। इसके बाद है ओरोकेन जिजिकी जो कि चाइना में है, उनका AQI है 353। इसके बाद है देवांगेरे जो कि इंडिया में है, उनका AQI है 348। इसके बाद है बीजापुर जो कि इंडिया में है, उनका AQI है 312। लिस्ट में ज्यादा करके सिटीज बता दूं इंडिया से ही है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में बता दूं दिल्ली, रोरकेला, पटना, गुवाहाटी एंड और भी कई सारे सिटीज शामिल है। रोरकेला एंड गुवाहाटी का AQI है 190 जो कि अनहेल्दी माना जाता है। इंडिया में एयर पोल्यूशन एक सीरियस कंसर्न है ड्यू टू इंडस्ट्रीज, व्हीकल एमिशंस एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। चौंकाने वाली बात यह है कि असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बायरेनीहाट को लगातार 2 सालों से इंडिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज के रूप में दर्ज किया गया है। बायरेनीहाट में पोल्यूशन का लेवल दिल्ली से भी ज्यादा हो चुका है। चलिए जानते हैं बायरेनीहाट इतना पोल्यूटेड क्यों है। सबसे पहला रीजन है इंडस्ट्रीज। बायरेनीहाट में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज है जो हवा में जहरीली गैसेस और धूल छोड़ते हैं। नंबर 2 रीजन है हैवी ट्रैफिक। असम और मेघालय के बीच ट्रकों के भारी मूवमेंट की वजह से व्हीकल एमिशंस बढ़ रहा है। नंबर 3 रीजन है पुअर रेगुलेशन। कई इंडस्ट्रीज बिना प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के ऑपरेट करते हैं, जिससे एयर क्वालिटी खराब हो रहा है। आज बायरेनीहाट बढ़ते एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न्स को जन्म दिया है, जिससे लोगों और क्षेत्र की नेचुरल ब्यूटी दोनों पर असर पड़ रहा है। आइए अब समझते हैं बायरेनीहाट के इंडस्ट्रियल बूम के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल उछाल। पिछले 2 दशकों में बायरेनीहाट एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ है। सीमेंट फैक्ट्रीज, पेपर मिल्स, पावर प्लांट्स और केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसे मेजर इंडस्ट्रीज ने यहाँ अपनी यूनिट सेटअप की है। बायरेनीहाट टाउन का लोकेशन गुवाहाटी के नजदीक पड़ता है और साथ ही नेशनल हाईवे 6 के साथ इसे एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एरिया बनाता है। इन इंडस्ट्रीज में हजारों वर्कर्स काम करते हैं। क्षेत्र में बिजनेसेस बूम हुआ है, जो कंपनीज है वो प्रॉफिट बना रही है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनवायरनमेंट भी साइलेंटली सफर कर रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मैटर को लेकर। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा इस इशू को एड्रेस करते हुए कहे, हमारी सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर है। और वो लोगों को एश्योर किए कि स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन। उन्होंने कहा कि मेघालय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंस्ट्रक्ट कर दिया है टू मॉनिटर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज क्लोजली। जो भी एनवायरमेंटल रूल्स को फॉलो
फॉलो नहीं करेगा उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने रोड कंडीशंस को इंप्रूव करने के साथ साथ डस्ट पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने के प्लान्स अनाउंस किए हैं। धूल और धुएं के लिए नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करने के लिए और अधिक हरियाली लगाई जाएंगी, यानी कि पेड़ पौधे। वाटर पॉल्यूशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स पर काम कर रही है ताकि इंश्योर किया जा सके कि नदियों में छोड़े जाने से पहले फैक्ट्रीज के वेस्ट का उचित तरीके से उपचार किया जाए। अब बात करते हैं बायरनी हाट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्रियों की बड़ी चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स घोल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बायरनी हाट के अराउंड रहने वाले लोग सफर कर रहे हैं फ्रॉम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, क्रॉनिक कफ, लंग इन्फेक्शन एंड आंखों में जलन। सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही नहीं, वाटर पॉल्यूशन भी एक सीरियस कंसर्न है इन बायरनी हाट। इंडस्ट्रीज के कचरे को बिना शुद्ध किए नदियों में बहाया जा रहा है। मिंटडू रिवर और अन्य वाटर बॉडीज कंटामिनेटेड हो गए हैं। स्थानीय लोग जो कभी पानी के लिए इन नदियों पर निर्भर थे, अब इनका यूज नहीं कर सकते। मछलियों की संख्या घट रही है, यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर भी पीने के लिए अनसेफ होता जा रहा है। एक दूसरा मेजर इशू बायरनी हाट का है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। इंडस्ट्री से निकलने वाला प्लास्टिक, मेटल और केमिकल वेस्ट को खुले में फेंका जा रहा है। कई फैक्ट्रियां इलीगल रूप से कचरा डंप कर रही है, जिससे आसपास के गांव के लोग स्किन डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं। बायरनी हाट में बढ़ता पॉल्यूशन सिर्फ नेचर को ही डैमेज नहीं कर रहा है, बट ये चीज ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। इस इलाके में अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने वार्निंग दी है कि अगर पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फ्यूचर में बायरनी हाट को सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कभी हरे भरे जंगलों से घिरा बायरनी हाट अब अपने पेड़ों और नेचुरल ब्यूटी को खो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन ने टाउन के ग्रीन कवर को कम कर दिया, जिस वजह से एयर टॉक्सिक हो गई है। पेड़ों की कमी के कारण शहर में तापमान भी बढ़ रहा है और रेनफॉल भी कम हो रही है, जिससे लोकल क्लाइमेट में गड़बड़ी हो रही है। अब क्या किया जा सकता है? क्या है सोल्यूशन फॉर क्लीनर बायरनी हाट? इन सभी समस्याओं के बावजूद उम्मीद है, अगर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लोकल लोग यानी स्थानीय लोग एक साथ आते हैं तो बायरनी हाट में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। 4-5 चीजें जो आई थिंक अगर किया जाए तो काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। नंबर 1, इंडस्ट्रीज को एयर फिल्टर्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल करनी चाहिए। नंबर 2, गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज की सख्त निगरानी करनी चाहिए और पॉल्यूशन लॉस का उल्लंघन करने वालों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। नंबर 3, इंडस्ट्रियल वेस्ट को सुरक्षित रूप में संभालने के लिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू की जानी चाहिए। नंबर 4, अधिक पेड़ लगाने और हरियाली को रिस्टोर करने के लिए रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए। नंबर 5, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लोगों को पॉल्यूशन और इसे कम करने के तरीकों के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए। ये तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अकेले सरकार पॉल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकती। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में हमें भी अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। फैक्ट्रीज को पॉल्यूशन कम करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। ट्रक ड्राइवर्स और व्हीकल ओनर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके व्हीकल्स बहुत अधिक धुआं ना छोड़े। लोगों को नदियों और खुली जगहों में कचरा फेंकने से बचना चाहिए। पेड़ लगाना, कम प्लास्टिक यूज करना और अपने आसपास की जगहों को साफ रखना जैसे छोटे छोटे काम बायरनी हाट में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वीडियो के एंड में यही बोलूंगा, देखिए बायरनी हाट एक बढ़ता हुआ शहर है जो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते तो शहर का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बायरनी हाट को स्वच्छ और पॉल्यूशन फ्री रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए हम अपने बच्चों और आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। याद रखिएगा, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। यही था आज का वीडियो मेघालय के बायरनी हाट के ऊपर। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कुछ ज्यादा ही पसंद आया तो कमेंट भी कर देना। अगर तो आप चाहते हो कि लोग पॉल्यूशन के खतरे के बारे में जाने तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।